शॉर्ट कैलकुलेशन के सीरीज में हम सबसे पहली जो बात देखने वाले हैं वो ऐसी देखने वाले हैं। आप लोगों ने इसका मल्टीप्लाई करना सीखा होगा। 27 गुणे मैं कह देता हूं अगर 23। मुझे कौन बच्चा सबसे पहले इसका आंसर बता पाएगा? जल्दी से बताइए। एकदम देर नहीं होनी चाहिए, तुरंत विद इन सेकंडों में आंसर आना चाहिए। देखना है कि कौन सा यहां पे शेर है जिसने जल्दी सबसे पहले आंसर देख रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद। भैया जिसका नहीं आता जरा कमेंट बॉक्स में नो बोल दीजिएगा, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के। जल्दी से बताइए क्या हो पाएगा सही आंसर। नहीं है इतना देर आंसर बताने में? अरे क्या मामला होगा भाई, कैसे इतना देर में हम क्वेश्चन कर पाएंगे? ये तो भाई एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात। इतने देर में कहां हो पाएगा क्वेश्चन। अच्छा, कितने बच्चों ने यहाँ पे ये वाला मेथड लगाया हुआ है? 7 त्रिक 21, कैरी आएगा 2, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 और 2 22, 2 दूनी 4 और 2 6। यानी यहाँ पे किसने बच्चों ने वैदिक मेथड लगा के मल्टीप्लाई करा हुआ है? जल्दी से ये बता दीजिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जरा कमेंट बॉक्स में मी बोल दीजिए। जितना भी बच्चा इस काम को कर रखा है, जितना भी बच्चा इस चीज को करा हुआ, हर बच्चा कमेंट बॉक्स में मी बोल दीजिए। करा है, आपने करा है, आपने करा है, आपने करा और आपने भी करा हुआ। आओ जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को करने का और दूसरा मेथड क्या हो सकता है। वैदिक मेथड इज द बेस्ट मेथड, और वैदिक मेथड से अच्छा तो कोई मेथड नहीं हो सकता, ये बात तो सबको पता है। लेकिन हमें वैदिक के साथ साथ अपने दिमाग को भी वैदिक बनाना पड़ेगा, और दिमाग में ऐसे कैलकुलेशन को थोड़ा सा छोटा तरीके से करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन को करने का सबसे छोटा तरीका जरा समझते हैं। हमने देखा कि लास्ट की दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 10 आ रहा है। 7 और 3 10, बिल्कुल बात सही है। स्टार्टिंग की संख्याएं बराबर हैं, लास्ट की संख्याओं का सम 10 आ रहा है। कुछ भी नहीं करना होता। 7 त्रिक 21, दोनों संख्याएं बराबर, 2 से 1 ज्यादा होता है 3, और 3 दूनी 6। क्या सबसे पहले आंसर आप बता पाओगे लाला कि नहीं बता पाओगे? ये बताओ। कहोगे सर जी इसका उपयोग कहां पे होता है? तो मेरे भाई इसका उपयोग कहां पर होता है? आपके मैथ में ही होता है। आपको बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन मिल जाते हैं जो आपको इस तरीके से आते हैं, बट आप उनको नहीं कर पाते और गलत कर जाते हो। समझ पाए गुरुदेव? हाँ या ना? पक्का है? ओके है? एकदम क्लियर है? ओके है? चलिए ठीक है, और जरा समझ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। अगर अब की बार नहीं कर पाओगे तो मार खा जाओगे, हमसे ध्यान रखना। मैंने कहा 52 गुणे 58, जरा सबको सब बताओ भाई इसका आंसर कितना? 51। तुरंत कमेंट बॉक्स करिए, तुरंत बताइए कि सर जी इसका आंसर ये आएगा, बिना किसी परेशानी, बिना किसी प्रॉब्लम के। जल्दी से बता दीजिए। बहुत शानदार, बहुत ताकतवर, बहुत बेहतरीन। और भैया अगर कोई आज की क्लास से चूका तो मजा नहीं आएगा। 300 लाइक तो आपने ऑलरेडी कर डाले हैं। तुरंत समझेंगे, एक बार फिर से समझेंगे। अगला हम देखते हैं कैलकुलेशन का तरीका क्या हो सकता है। हमने कहा 52 गुणे 58, क्या सबको ये बात समझ में आवन? वेरी गुड यार। हमें जो भी देखो, लास्ट की दोनों संख्याओं का सम कितना आ रहा भैया? 10 आ रहा। 8 और 2 10, बिल्कुल आ रहा है। 8 और 2 10, बिल्कुल आ रहा है। स्टार्टिंग की संख्याएं बराबर, तो 8 दूनी 16। मल्टीप्लाई करने पे 2 डिजिट पे लिखोगे। अगर ये मल्टीप्लाई करने पे 3 डिजिट पे आ रहा होता तो एक हम कैरी ले रहे होते। क्या सबको बात समझ में आ रहा होता? बिल्कुल। और 5 5 बराबर है, 5 के बाद आएगा 6, यानी 6 पंचे 30 का। इसका आंसर 30 और 16। सबको बिल्कुल समझ में आ रहा है? अपने मोबाइल में कैलकुलेशन करते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सर जी उल्लू बना दे और आप उस कैलकुलेशन को ना कर पाओ। समझ पाए? बिल्कुल। और जरा सा और प्रैक्टिस कराते, मुझे तेजी से आंसर आपकी चाहिए। बिल्कुल है? रेडी हो? 600 बच्चों के साथ और 320 लाइकों के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखते हैं क्या कहता है भाई। पक्का है? ओके। हमने कहा मेरे भाई 74 गुणे 76, जल्दी से कौन बच्चा बता पाएगा इसका आंसर कितना आ रहा है? बहुत शानदार। और इसी क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पे 400 लाइक का जो एक सिलसिला है उसको कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल तगड़ा से, बिल्कुल जबरदस्त। तुरंत बताइए क्या आ पाएगा। ऐसा कैलकुलेशन कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा, तो जल्दी से हर दूसरे बच्चों को बता दीजिए कि दादा जल्दी से आ जाओ, क्योंकि शानदार क्लास स्टार्ट हो चुकी है, शानदार क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जबरदस्त क्लास। अरे वाह, इतनी तेजी से आंसर हिला दोगे भाई पूरा एकदम मार के आप तो। क्या हो पाएगा भैया जरा देख लेते हैं। 6 चौका 24, बिल्कुल सही बात है। 7 के बाद आएगा 8, और 8 सत्ते 56। क्या 56 24 सबको आंसर आ चुका? 56 24, 56 24। जो बच्चा 48 24 कर रहा है, दंडा की व्यवस्था हमने बराबर रखी हुई है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा आपको दे दिया, सेम इसी टाइप का। हमने कहा 37 गुणे 31, जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा? तुरंत, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। या 32 कर दो यहाँ पे तभी। जल्दी से बताओ 37 गुणे 32 कितना आंसर आ पाएगा? और 56 गुणे 54, बिल्कुल बिल्कुल 56 24 बिल्कुल सही हो गया। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक बच्चा कह रहा है ये तो हम 10 क्लास से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमने कहा कि हम 10 नहीं पढ़े, हम भी तो 10 पढ़े हैं, है कि नहीं? तभी तो हम पढ़ा रहे हैं। बोलो स्वैग। कह सकते हैं क्या? नहीं। चलो जल्दी से बताओ भैया कितना आंसर आएगा? तुरंत बता दो जोरदार तरीके से। बहुत बच्चे कहने लगे 1214। कैसे? 7 दूनी 14 और 3 के बाद दिखा 4, 4 3 12, 1214 किसका आंसर आ रहा है भैया? इन सब के लिए भयंकर डंडे की व्यवस्था करो, पटक कितना मारेंगे कि आंखें खुल जाएंगी। यही होगा 1214।
क्या 7 और 2 जोड़ने पे 10 आ रहा है? नहीं ना आ रहा है। हम इस मेथड का वही यूज करेंगे जहां पे हमारे पास लास्ट की जो इवन संख्या है, लास्ट की जो इकाई का अंक है, उसको जोड़ने पे 10 आ रहा होगा। 7214 इज द रॉन्ग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सबको अपनी अपनी आंखों के ऊपर थोड़ा सा भरोसा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ या ना? 1000 बच्चा लाइव दिखने वाला है, क्या सबको इसका भरोसा हो रहा है? बिल्कुल। समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि कहां मामला गड़बड़ा पाया? हम ये चीज वहीं लगा पाएंगे जहां पे इकाई के अंकों का सम 10 हो रहा होगा, जहां इकाई के अंकों का सम 10 हो रहा होगा, जहां इकाई के अंकों का सम 10 हो रहा होगा, हम ये व्यवस्था वहीं पे लगा पाएंगे। इसी बात पे 400 लाइक का जरा डंका बजा दो। जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया, जान लेना भाई मुझे लाइक से बहुत प्यार है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके है? चलो अब आते हैं अगली बात पे, जरा समझते हैं। अगर यहीं पे ये 37 गुणे 33 होता तो आंसर हम कितना बता पाते भाई? जल्दी से बताइए। हमने कहा सिंपल सी बात, अगर मान लो यहीं पे, वाह भाई 400 लाइक का आंकड़ा ठोक दिया, गजब मार दिया भाई, गजब। अरे 1000 बच्चा लाइव भी हो गए, एक तो टारगेट पूरा। क्लैपिंग के भैया जरा जबरदस्त तरीके से तैयारी बजा दो, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तरीके से क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि 1000 बच्चे का टारगेट कंप्लीट हो गया। इतना जल्दी टारगेट कर दोगे, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सच बताता हूं। तुरंत क्लैपिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरा समझ लेते हैं। 7 और 3 10, यानी ये बराबर 7 त्रिक 21, और 3 के बाद अगला नंबर आएगा 4, 4 3 12, क्या 1221? सबको बोलो आंसर समझ में आ रहा? एकदम काम क्लियर है। तो हम ये बात समझ पाए हैं कि ये चीज आखिर हमारे पास कैसे हो रही है। अच्छा पूछो, इसका और फायदा क्या हो सकता है? जरा पता है किसी को? पूछो। चलो अब आवाज आ गई होगी। वो मेरा जो माइक था, उसका जो बैटरी था, वो पूरी तरीके से धराशाही हो चुका था। वो भी कहा था भैया तो बहुत पढ़ाई दियो, आज क्लास ना लो, लेकिन हमने कहा नहीं, बारिश है, बारिश में बच्चे आराम से पढ़ के बैठ के पढ़ेंगे घर पे। कुछ बच्चे पकौड़ी भी खा रहे होंगे, जो बिल्कुल सही हो गया होगा। हमने कहा इस वाले मेथड का एक और हमारे लिए फायदा है। वो कौन सा फायदा? जरा उस चीज को समझ लेते हैं कि उस वाले मेथड का एक और फायदा है। समझ लेते हैं कि कौन सी चीज का फायदा है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्या फायदा, जरा देखो भैया। तो फायदा एक और मेथड का क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम किसी भी ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके लास्ट में 5 दे रखा हो। बोलो हां या ना। अरे आवाज आ गई कि नहीं आ गई? और दिल में जान भी आ गई कि नहीं आ गई? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आवाज आई, जान आई कि नहीं आई? आ गई? ओके है? पक्का है? आ गई, बिल्कुल आ गई। साउंड नहीं है? अभी भी कह रहे हैं साउंड नहीं है? अभी भी साउंड नहीं है? अभी तो साउंड होगी। अरे अभी भी तो साउंड होगी दादा, कि अभी भी साउंड नहीं है? आ गई ना? ठीक है, ओके भैया, ओके, बहुत बढ़िया, शानदार है। तो हमने कहा इस मेथड बनाने का सबसे बढ़िया तरीका और क्या है उस मेथड का, कि हम किसी भी ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके आखिरी में 5 दे रखा हो। कहोगे सर जी कैसे? जैसे 65 का स्क्वायर, 5 और 5 जोड़ने पे 10 आ रहा, और पहली की पहली संख्याएं बराबर हैं भैया, जय सिया राम बोल दो। और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5 25, 6 के बाद आएगा 7, 7 छक्का 42। तो क्या कभी भी ऐसी संख्याओं का आप स्क्वायर निकाल पाओगे जिसके लास्ट में 5 दे रखा होगा? भाई मधु, काजल, अवनीश, रंजीत, शिवम, जयप्रकाश, राजेव, अवस्थी, सब के सब जल्दी से बता दो, क्या सबको ये बात बिल्कुल दिमाग में भाई आई कि नहीं आई? पक्का है मनोज? अच्छा ठीक है, हमने वहीं पे कह दिया मेरे भाई 55 का स्क्वायर जरा जल्दी से बताओ कैसे आएगा। कहोगे सर जी 5 गुणे 5 बोले तो 25 होता है, और 5 के बाद अगला नंबर आएगा 30, और 6 पंचे 30। क्या एकदम बात क्लियर हो गया? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसी चीज का फायदा है, ये बात सबको समझ में आ चुका है? ओके है? ओके ठीक है, सबको बात समझ में आ चुकी है, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगली हम बात पे आते हैं और अगली बात पे समझते हैं। मैं इसी तरीके से आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, देखो आपको समझ में आ रहा है कि 95 का स्क्वायर सबसे पहला बच्चा कौन सा बता पाएगा? जल्दी से बताओ। क्या आपने सोचा था कि इतना ज्यादा आसान होगा किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना? एक बच्चा कह रहा 3 डिजिट का बताओ। हमने कहा दादा अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत के साथ अंत भी होगा, परेशान ना होना। ठीक है, केपी सिंह भाई आ चुके हैं, जल्दी से बताइए क्या हो पाएगा?
कमाल है, बिल्कुल सही बात है, कमाल है। और जरा देखते हैं, और जरा देख लेते हैं भाई क्या हो पाएगा। 95 का स्क्वायर, भैया हम क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्टली हम कह सकते हैं 95 गुणे 95, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को तेज करो और कहो भैया कैसे कर पाएंगे। भाई दीपक जल्दी से बता दो। कहोगे सर जी 5 का स्क्वायर तो 25 होता है और 9 के बाद अगला नंबर आता है 10, 10 9 90। क्या जिंदगी में कभी भूल पाओगे क्या किसी भी संख्याओं का स्क्वायर निकालना? नहीं ना भूल पाओगे। एकदम क्या बातें बिल्कुल क्लियर आ चुकी हैं, सबका सब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। अब कहते हैं कि सर जी आप तो बड़े होशियार निकले, है कि नहीं है? कहोगे कि नहीं कहोगे सर जी आप तो बड़े होशियार निकले? हमने कहा कैसे होशियार निकले? आप कहोगे सर जी हमें ये बताओ, अगर हमारे पास 115 का स्क्वायर कह देता तो फिर हम कैसे बता पाते? चलो 2 नंबर का तो आप बता दियो दादा, लेकिन 115 इसके भी तो नंबर में लास्ट में 5 है, ये बताओ तो जाने। हमने कहा हम खुद बताएंगे नहीं, आप खुद करोगे और आप करोगे और आप खुद जानोगे कि यार ये तो बात बिल्कुल सही बात है। हमें सिर्फ इकाई के नंबर से मतलब है, और 5 और 5 10 आ रहा है जोड़ने पे, यानी इसका मतलब पहली दोनों संख्याएं बराबर है, मतलब तीर मार सकते हैं। भैया केपी सिंह, सोनिया, ममता, नीरज, सुनील, रमेश, सबके सब बताओ कि भाई क्या हो पाएगा। आप तो बड़े हैवी डामे निकले भैया वनीश दादा, इतना जल्दी आंसर निकाल दिए। सैफ अली समझ में आ गया है, पक्का है? और साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा तो भैया एक काम करो, थोड़ा सा शेयर कर दो, अभी तुरंत साउंड आ जाएगा। सच बता रहे, मजाक नहीं करते, शेयरिंग इज केयरिंग। और शेयर करो, साउंड तुरंत आ जाएगा। इतना तेजी से, बस भयंकर। 5 का स्क्वायर बोलो दादा लोग, कहोगे सर जी 25, 11 11, अगला नंबर इसके बाद आएगा 12, 12 गुणे 11 132। क्या सबको बात एकदम क्लियर हो गई? यानी चाहे 2 संख्याओं का स्क्वायर पूछे, चाहे 3 संख्याओं का स्क्वायर पूछे, एमडी क्लासेस का हर बच्चा चाहे 2 की चाहे 3 की हमेशा भयंकर तरीके से मार के आएगा कि नहीं आएगा? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पक्का है? चलो मैं कुछ क्वेश्चन के साथ टेस्ट लेके इस वाले कॉन्सेप्ट को खत्म करूंगा, फिर अगले वाले कॉन्सेप्ट पे हमला करूंगा, लेकिन 600 लाइक्स के बाद। तभी हम बात करेंगे अगला कॉन्सेप्ट क्या है और अगला कॉन्सेप्ट पे क्या बात करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 600 लाइक्स के बाद। और ये 600वां लाइक जो ठोकेगा उसके लिए अगला वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्री में। कौन बच्चा है जो 600वां लाइक ठोक के दिखाता है, ये जरा देखते हैं। एक बच्चे ने थोड़ा अंग्रेजी में बोला, यू टीच वेरी वेल, ऐसा कुछ करके थोड़ा सा अंग्रेजी में था, बट फिर भी हमें अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। चलिए जल्दी से लाइक ठकाई ठोकिए भैया, और मुझे 600 लाइक नहीं हो पा रहा तो शेयर मारो भाई, एवरीवन एवरीवन एवरीबॉडी, हर बच्चे हर जगह शेयर मार दो अगर नहीं हो पा रहा लाइक इतना ज्यादा तो। ठीक है, और जरा समझते हैं अगला वाला, थोड़े से प्रैक्टिस के देते हैं आपको क्या कहेंगे। अगर आपने इस प्रैक्टिस के 5 क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब आपके दिमाग और दिल में दोनों जगहों पर आ गया है ना। कौन? मैं हूं डॉन। जल्दी से बताओ, गलत नहीं होने चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि गलती बर्दाश्त नहीं है ना। इतना आराम से समझा रहे हैं, अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर समझ लेना कि एकदम गलत नहीं होना चाहिए। तुरंत बताओ भैया मेरे कैसे आ पाएगा। चौथा क्वेश्चन आ चुके हैं, 5वां क्वेश्चन आ चुके हैं। तुरंत बताइए दादा लोग, इसका सबका सही आंसर क्या आ पाएगा। बहुत शानदार, बहुत सारे बच्चे आंसर भी बताना शुरू कर चुके और हमें अच्छा भी लगना शुरू हो चुका। और 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 बहुत शानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार भाई, बहुत मजा दिला दिए गुरु। आओ जरा समझ लेते हैं क्या है। हमने कहा लास्ट की संख्याओं को जब भी हमने जोड़ा तो हमें 9 और 1 10 मिल जाता है, यानी और स्टार्टिंग की संख्या बराबर। तो भाई अनिरुद्ध, दीपिका, कान्हा, राजू, सबके सब बच्चे क्या यहाँ पे ये बात लगा पाओगे? क्या आप लोग रोज खाते हो काजू? ठीक है, तो 9 1 9, लेकिन डिजिट को 2 संख्याओं में लिखोगे, क्या ये मामला पकड़ पाए थे? 309 जिन्होंने कर दिया था। 5 के बाद अगली संख्या 6 आएगी, 6 5 30, पहला जिसका ये आ रहा होगा अपनी पीठ थपथपा लेना, है ना। ओके, 7 3 21, मामला बिल्कुल फिट। 6 के बाद आया 7, 7 6 42, एकदम हिट। क्या सबके सब कर पाओगे? बिल्कुल शानदार। 7 3 21, 7 के बाद आएगा 8 और 8 7 56। ये ना समझना सर जी वाला मजाक वाला पढ़ा देंगे और ये पेपर में कभी नहीं आएगा। क्या पेपर में आप अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आपने आज तक जितने भी मॉक टेस्ट दे रखे हैं, क्या आपको वहां कहीं भी इस तरीके का स्क्वायर वाला मामला फंसा नहीं था और आपने उसके लिए कॉपी ऑफ पेन यूज किया था? यानी आपके पास जब भी 45 का स्क्वायर आया था तो आपने वाकई में 45 गुणे 45 करके निकाला था। बट इस बात का भरोसा रखना कि आज के बाद वो चीज आप नहीं करोगे। अगर ये बात सच है तो दिल पे हाथ रख के बता दो, हाँ या ना। ये सिर्फ एक मजाक नहीं चल रहा जिसको आप सोच ले कि कैलकुलेशन आ गया और हमें बुल्लू बना के चले जाएंगे। ये हर चीज आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगी, इस बात की गारंटी देके चले आ रहे हैं। आया था ना। और आप ये चीज अब नहीं करोगे दोबारा, अब आप इसको डायरेक्टली लगा दोगे। कहीं 55 का पूछे, 50 का पूछे, कुछ भी स्क्वायर पूछेगा, तुरंत तहलका मचा के आओगे। पक्का है? ठीक है, 5 का भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 25 हो जाएगा। 5 के बाद अगला नंबर 6 आएगा, 6 5 30 हो जाएगा। एकदम बात क्लियर है?
बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम तगड़ा। आओ जरा अगली बात पे आते हैं। 5 का करेंगे तो 25 आएगा, 8 के बाद अगला नंबर 9 आएगा, 9×8 = 72। इसका मतलब ये बात तो समझ पाए, अगर इकाई के अंकों का जोड़ हमारे पास 10 आता है और हमारे पास पहली दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं, तो हम ये वाला मेथड कहां लगा पाएंगे। एकदम बात क्लियर होगा भाई विष्णुलाल। चलो इसके बाद आते हैं अपने अगले वाले कॉन्सेप्ट, बात करते हैं कि आखिर हमारे आज का अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपने कहा सर जी एक बात तो आपने ये बता दिया है ना भाई, आदिल, विमल, अनिल, मुकंसा, नीमी, सोनिया, आज इतने तेज कमेंट जा रहे हैं कि मैं कमेंट ही नहीं पढ़ पा रहा हूं। हाँ, क्योंकि आज आप बहुत जोश में हो कि नहीं जोश में? बिल्कुल है। आओ जरा देखते हैं। अब अगली बात आ गई, सर जी एक चीज तो आपने हमें बता दिया कि अगर लास्ट में 10 आ जाए और ये मामला बराबर हो जाए तो मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन अगर मान लो ये चीज ना आए गुरुदेव, तो कैसे कर पाएंगे? कितने बच्चों की ये बात मन में बात आ चुकी है? जल्दी से बता दो तुरंत मुझे, जल्दी से। कितने बच्चों के मन में ये बात आ रही है कि अगर वो चीज ना होगी तो फिर कैसे कर पाओगे? जल्दी से बता दो भाई, कैसे कर पाएंगे अगर वो चीज ना होगी? आ रही है मन में कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है ना। तो हमने कहा उसका भी उपाय है, और कौन सा उपाय है जरा देखते हैं। तो एक और शॉर्ट कैलकुलेशन पे आगे बढ़ जाते हैं। मान लो अगर हमारे पास संख्याएं ये दे दी 103 गुणे 105, अब इसको कैसे कर पाएंगे? जब शुरुआत ही करते अगली चीज की तो थोड़े बड़े से क्यों ना करे, है ना। जब लाइक ही मानना है तो सीधे 700 पे क्यों ना पहुंचा दे। और ये 700वां लाइक कौन सा बच्चा ठोकेगा आप में से? और जो बच्चा अभी तक क्लास में आ चुका और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डेली शाम 7 बजे क्लास चलती है, और ये जो क्लास होती है लॉकडाउन सीरीज की क्लास है, जो 2-3 दिनों में यानी इस महीने के लास्ट तक में खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो तहलका मचेगा वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा सर जी यू लुक लाइक अरिजीत। हाँ, वो गाना गाता, मैं शेयर मारता हूँ, समझ पाए? बिल्कुल सही बात है। चलो आओ जरा देख लेते हैं। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन, हमने बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा। कौन सा बच्चा तुरंत आंसर इसका बता पाएगा? 103 गुणे 105। बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, जल्दी से बताओ। ठीक है, और टफ क्वेश्चन दिया जाए। एक बच्चे कहना, एक बच्चा बड़ा परेशान रहता है, कहता हमेशा टफ क्वेश्चन दो। जिंदगी में इतना टफनेस क्यों चाहिए मेरे भाई? ये बताओ मुझे जरा सा, इन जिंदगी में आखिर इतना टफनेस क्यों चाहिए? जिंदगी को आसान क्यों नहीं बना देते? है कि नहीं है? है ना। अरे 727 लाइक मैं वाकई अभी देख रहा हूँ यार, 1100 बच्चा से ऊपर लाइव हो चुका और 750 लाइक आपने कर दिया है। यार दोनों तरफ अगर आप दिल मेरा वो कर दोगे ना, तो मैं सारे कोर्सेज फ्री कर दूंगा, कहूंगा ले जाओ लूट लो जितना लूट पाओ तुम लोग। आओ जरा देखते हैं क्या कहता है मामला। कितना बच्चा इसको 2 सेकंड में सॉल्व नहीं कर पाएगा, जरा मुझे बता दो। नो। जितना बच्चा भी नहीं कर पाएगा, बिना किसी परेशानी बिना किसी प्रॉब्लम के बोल दो भैया नो। अरे कोई परेशानी नहीं है यार, नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, कोई बहुत खास परेशानी थोड़ी है। ठीक है, और बता दो भाई, कितना बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, मतलब कि 2 सेकंड में या किसी भी समय में नहीं कर पाएगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे एक चीज ये बताओ, क्या ये दोनों की दोनों संख्याएं 100 के पास दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? क्या ये दोनों की दोनों संख्याएं 100 के पास दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? अगर दोनों की दोनों संख्याएं 100 के पास दिख रही होंगी, इसका मतलब क्या मैं इसका बेस को 100 मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? 100 मान सकता हूं ना? बिल्कुल मान सकता हूं, फिर बिल्कुल ठीक है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 3। ये 100 से कितना ज्यादा है? 5। 103 में 5 जोड़ोगे तो भी 108 आएगा, और 105 में 3 जोड़ोगे तो भी 108 आएगा। यानी सही आंसर आपका आएगा 108। लेकिन आपको यह बात पता है कि हमने 100 को बेस माना था, इसी वजह से हमने लास्ट में 2 जीरो बढ़ा दिया। इतना करने के बाद आपको डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना होगा, 5 या 15, और जो सही आंसर आएगा वो 108 15। क्या वो आपके कैलकुलेशन से ज्यादा आसान था कि नहीं आसान था, जो आपने पूरा का पूरा 3 लाइन अपने लिए बर्बाद कर दिया था? हाँ या ना? एक बार फिर से समझाता हूं, दिमाग खुल जाएगा, दिल खुल जाएगा और विचार खुल जाएंगे, समझिएगा क्या कह रहा है। एक बच्चा कह रहा है नेट डिस्टर्ब हो रहा, परेशान ना हो, है ना। आओ जरा देखते हैं क्या बात है, समझा जाए। आओ जरा समझते हैं। हमने कहा 102 का अगर हमने किसी भी तरीके से 103 में मल्टीप्लाई कर लिया, ये ना सोचना सर जी आसान वाला पढ़ा रहे हैं, अभी कठिन वाले पे भी आएंगे। पहले आसान, पहले सीढ़ी चलते हो तो डायरेक्टली ऊपर वाले पे नहीं चढ़ जाते हो, है ना। अदरवाइज अलग लेवल बन जाएगा, डायरेक्टली ऊपर पे चढ़ जाओगे तो वहां से आपको किसी को फिर लेकर जाना पड़ जाएगा। तो हमेशा सीढ़ी धीरे 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 स्टार्ट करते हो, है कि नहीं है। डायरेक्ट अगर ऊपर वाले पे चढ़ जाओगे फिर पिताजी को आना पड़ेगा और आपको उठा के लेकर जाना पड़ेगा, पहले वो मारेंगे बहुत फिर लेकर जाएंगे, समझ में आए? चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, नहीं समझ में आया था? बिल्कुल तगड़ा, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल जबरदस्त, पहले इसके आंसर बता दो। ठीक है, और बहुत तगड़ा से तुरंत बताओ। एक बच्चा कह रहा है दूसरी ट्रिक बताओ। दूसरी ट्रिक का क्या ही यूज करोगे जब पहली ट्रिक इतनी शानदार है? तो
हम जिंदगी में ऑप्शन दूसरा रखते हैं लेकिन हमेशा नहीं, है ना। चलो बहुत बच्चे आंसर बताएं। चलो एक बार फिर से ध्यान से समझ ही लेते हैं। 100 से कितना ज्यादा जरा ध्यान से बोलना, 100 से कितना ज्यादा जरा ध्यान से बोलना। चाहे इसको इसमें जोड़ो चाहे इसको इसमें जोड़ो, आना 105 ही है, यानी आंसर 105 डबल जीरो होगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो जो प्लस या माइनस होते हैं, तो 5 3 दूनी 6, यानी इसी में हम 6 जोड़ देंगे। क्या सभी को आंसर तुरंत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वाह भाई वाह, गुरुजी मौज करा दी, एकदम बात क्लियर हो गया। मतलब समझा नहीं था इतना आसान क्वेश्चन हो पाएगा। और इसी के साथ 800वां लाइक कौन ठोक पाएगा, क्योंकि 799 लाइक ऑलरेडी हो चुके। ओ माय गॉड, 1000 लाइक मुझे लग रहा बढ़ाना पड़ेगा टारगेट। बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, बहुत तगड़ा। एक क्वेश्चन दे, पक्का है। चलो थोड़ा सा लेवल और ऊपर कर देते हैं और आपको और थोड़ा सा अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं भाई अजय कुमार, गुंजीत, रीता, सैफ अली, सुमन सब के सब कैसे कर पाएंगे, है ना। चला ठीक है, आओ जरा देख लेते हैं। हमने कहा 102 गुणे 97। अब कौन सा बच्चा इसका आंसर बताएगा? अभी तक दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा हो रही थी, अब तो हमारे पास एक संख्या 100 से ज्यादा और एक संख्या 100 से कम है। सुमन, सैफ अली, जल्दी से बता दो भाई। रोमा, विश्व कुमार, और एक बच्चा कह रहा है सर जी हम प्लेन में बैठ के आपकी क्लास देख रहे हैं। अच्छा हाँ कहा है फिलहाल आपने, हमें अच्छा लगा। हाँ जब भी सोचो तो ऊंचा सोचो, आपने बहुत ज्यादा ऊंचा सोच लिया, है ना। चलो अगले बच्चे ये ना बोल देना कि बाहर बैठे सर जी हम प्लेन के एक पंखे पे बैठे हुए हैं। उसके बाद कोई एक और बच्चा जो खतरनाक सा प्राणी हैवी ड्राइवर होगा वो कहेगा सर हम प्लेन चला ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सुनीता, मधु, ज्ञानपुर, बहुत तगड़ा भैया, सब एसएससी सीजल और सबकी तैयारी कर रहे हैं। दादा यहाँ पे कोई अलग नहीं है, ये एक भारतीय पूरा जो चैनल है, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, चाहे वो सीजल के हैं, चाहे वो रेलवे के हैं, चाहे वो बैंक के हैं, हर तरह के बच्चे हैं। जैसे भारत में हर तरह के लोग, इस चैनल पे भी हर तरह के लोग हैं। ठीक है, कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, मुस्कुराओ कम दादा लोग और पढ़ाई ज्यादा करो। ठीक है, और 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 चलो कितना बच्चा नहीं कर पा रहा, जरा ध्यान से समझते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट को समझना, एकदम घबराना नहीं किसी क्वेश्चन से। जरा देखो इस पे कैसे हमला कर पाएंगे। 100 से कितना ज्यादा गुरुदेव? कहोगे सर जी ये 100 से 2 ज्यादा है। ये 100 से कितना कम है? 3 कम है। अच्छा ठीक है, चाहे 102 में 3 जोड़ोगे, सॉरी 102 में 3 घटाओगे तो भी आपके पास 99 ही आएगा, और चाहे 97 में 2 जोड़ोगे तो भी 99 ही आएगा। तो आपने 99 लिख दिया और 2 जीरो बढ़ाया क्योंकि बेस 100 है, और 3 दूनी 6 क्योंकि -6 आएगा इसीलिए माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 98 94। क्या सभी को बात बिल्कुल समझ में आनबे, हाँ या ना? जल्दी से बता दो सर जी मजा आ गया, मतलब वाकई हमने ऐसा तरीका नहीं देख रखा था और एकदम कॉन्सेप्ट हमारे पास समझ में आ गया, एकदम बात क्लियर हो गया। भाई अमित कुमार, पप्पू दादा, नीमी, दीपक, राघव, लर्निंग, सैफ अली, अनीस, विष्णु, सब के सब बताओ भाई, हाँ या ना? अच्छा ठीक है, ठीक है। एक बच्चे कह रहे हैं सर जी हम तारा तोड़ लाएंगे। बेटा तारा जिसके लिए तोड़ना था उसके लिए तो जिंदगी भर तोड़ ही नहीं पाए हो, अब हमारे लिए क्या तोड़ोगे, है कि नहीं है? सिर्फ बोलने से थोड़ी होता, दूसरे को धोखा दे दिए तो क्या हमको भी धोखा दे दोगे क्या? ठीक है, एक बार फिर से जरा इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं। ये ना सोचना ये कहीं काम नहीं आएगा, सर जी हमें उल्लू बना दिया और हमें मामला फंसा दिए। आप विश्वास मानना, अगर आप इसको दिमाग में ये चीज है, जैसे मैंने डिजिट सम पढ़ाया, इससे पहले आपने डिजिट सम नहीं देखा था ना, लेकिन आप डिजिट सम के क्वेश्चन अब आराम से पहचान के कर लेते हो, कर लेते कि नहीं कर लेते? वही चीज ये भी है, कैलकुलेशन आपने इससे पहले अभी तक जब भी किया मल्टीप्लाई करके किया, लेकिन अब आप आराम से मल्टीप्लाई बिना करे ही कर पाओगे। बोलो हाँ या ना? विजय कुमार, पीयूष जी, और एक बार बता देंगे, परेशान ना होना, ठीक है। और और बुर्ज खलीफा पे बैठे हो, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, आराम से बैठना बेटा बुर्ज खलीफा, क्योंकि ऊपर बहुत कोना है ऐसा। ठीक है, वो बुर्ज खलीफा ऐसे बना हुआ ना, ऊपर ऊंचाई पे बना हुआ है, और इस तरीके से इसलिए बना हुआ है कि वो आराम से पानी वगैरह झेल सके। तो आराम से बैठना, इस चीज का बराबर ध्यान रखना। जल्दी से बताओ भाई इसका सही आंसर क्या हो पाएगा? ठीक है, और जल्दी से बताओ, और और हाँ एकदम गड़बड़ा है ना मामला, जल्दी से बताओ भैया। ठीक है, और वेरी गुड हाँ नहीं कह रहे ये बुर्ज खलीफा पे बैठे हुए हैं। वाह भाई वाह, लेवल समझे आपने तोड़ दिया था। ठीक है, आओ जरा समझते हैं कैसे कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना कि क्या हो पाएगा। भाई मेरे ये 100 से ज्यादा है 3 और ये 100 से कम है 5। अब चाहे 103 में 5 घटाओगे तो भी आपका कितना आना, 98, और चाहे 95 में 3 जोड़ोगे तो भी आना 98 ही है, यानी आपने 98 100 लिख दिया। दीपिका बेटा समझ में आ रहा है भैया? सबको समझ में आ रहा है? दुर्गेश दादा, अजय कुमार, आरुष, विनोद,
सीमा में सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। और 5 या 15 यानी कर दो -15, तो भैया 97 85। क्या सबको बात समझ में आ गया? अच्छा लग रहा है, हाँ या ना? एकदम क्लियर हो रहा है? देख लो जरा भाई सब लोग कि हाँ सर जी एकदम हमें बात समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये भी बात समझ गए कैसे कर पाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, ये कहां काम करेगा? जहां पे बेस 100 है, मतलब संख्याएं 100 से नियरली हो, मतलब 100 से कम या ज्यादा बिल्कुल है, आराम से वहां पे ये काम कर जाएगा। बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश ना कर देना कि हमें सीधे वही लेकर आना, वही वाला तारा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 1000 लाइक ठोको भाई अगर समझ गया हो तो। चलो, अभी तक आपने 3 कॉन्सेप्ट सीख लिए। क्या लास्ट में अगर हमारे पास जोड़ने पे 10 आ रहा और पहली संख्याएं बराबर हो, उसके थ्रू हमने यहां पे स्क्वायर सीख लिया और हम यहां पे अगला कॉन्सेप्ट ये वाला सीख लिए। बिल्कुल समझ में बात आ गई है। अब आ जाते हैं वैदिक वाला मेथड यूज करते हैं कि वैदिक मेथड हमारे पास क्या कहता है, जरा समझिएगा। वैदिक मैथ का मेथड क्या कहता है? मान लो मेरे भाई, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर मान लो हमारे, जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं वैदिक मेथड से कराने से पहले। मैंने कहा 97 गुणे 92, अब बताओ जल्दी से आंसर कितना आएगा? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, लाइक की संख्या 1000 कब होगा? बम फोड़ेंगे तब होगा, ठीक है। और हमने कहा जैसे एक और संख्या ले लेते हैं 97 गुणे 92, सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर कर पाएगा? जल्दी से बताइए। 97 गुणे 92, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताइए। 97 गुणे 92 कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर कर पाएगा? वेरी गुड यार। और 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 2 बार 0 जो आया रहा नीरज कुमार, बिकॉज ऑफ हमने यहां पे जो बेस रहा होगा 100 माने रहा। समझ पाए? बिल्कुल। ये 100 से कितना कम है? 3। ये 100 से कितना कम है? 8। चाहे 92 में 3 घटाओगे तो भी 89 आएगा, चाहे 97 में 8 घटाओगे तो भी 89 आएगा। खत्म बात। और 89 और 8 त्रिक 24, इसमें से 24 कर दो माइनस। क्या सबको बात बिल्कुल समझ में आ गया? तो 89, सॉरी ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 8 त्रिक 24 प्लस 24, 89, 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या अगर दोनों 100 से कम होंगे तो भी कर पाओगे? 88 76 वाला बच्चा कहां गड़बड़ा गया दादा? -8 गुणे -3, दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस क्या पॉजिटिव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे 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 अरे, 88 76 इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में? हाँ, नागालैंड वासियों ये कहां क्या कर दिया आपने गलत? हाँ, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कहां गलती हो गया है? अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बच्चे को सबको गलती जो हुई है। और जो बच्चा नया होगा डेली शाम को 7 बजे आइएगा, हर तरह के कॉन्सेप्ट समझ पाइएगा बिना किसी परेशानियों के। आओ एक बार और प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, ऐसे नहीं माना जाएगा, ये तो गलत बात हो गई, ठीक है। और एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। प्लस क्यों होगा? अच्छा, -3 गुणे -8 बराबर कितना होता मुझे ये बताओ? कह रहे हैं प्लस क्यों होगा? -3 गुणे -8 दोनों का मल्टीप्लाई करते थे ना, तो -24 होगा कि +24 होगा? माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किसी और को बुलाना पड़ेगा क्या? समझ पाए कहां प्लस होगा कहां माइनस होगा? हाँ या ना? बिल्कुल गाइज। आओ एक और क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने कहा 91 गुणे 94, अब बताओ आंसर कितना आएगा? बिल्कुल, एक बच्ची कह रही है आगे बताइए। अच्छा, अगले पेज पे चले जाइए कह रहे हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सब बताएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे बताएंगे। हमेशा कहा ना, जब आए हैं 1 घंटे का बराबर यूज करेंगे, हर तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कोई भी मन में शंका ना रह जाए। अगर बताओ मैंने ये वाला क्वेश्चन ना उठाया तो क्या आप आज तक माइनस ही करते कि नहीं करते? बिल्कुल करते ना। अब समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि कहां क्या हुआ है? ठीक है, ओके भाई, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, जरा समझ लेते हैं। ये 100 से कितना कम है? 9। ये 100 से कितना कम है? 6 है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, चाहे 91 में से 6 घटाओ, चाहे 94 में से 9 घटाओ, आना दादा हमेशा कितना ही है? हमेशा कितना ही आना है? 94 में से 9 घटाओगे तो 9 5 14 यानी 95 आना है। और 6 चौका 54, 9 छक्का 54। अब क्या 95 54, जरा कैलकुलेटर में बताओ देख के कि यह बात बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। 95 54, सॉरी 95 नहीं 85 आने वाला है क्या? तो इसको 85 कर लो, क्योंकि 85 आएगा, है ना। हम ज्यादा थोड़ा सा भावनाओं में बह गए थे। बिल्कुल, रोशनी, केशवनगर, सागर, मोहन लाल, रुचि, वंद स्टेप, जावेद, नितिन कुमार, अजय, विष्णु भैया, सोनिया, सागर, रीता, अजीत, साजन, साहिद, नवल एंड हर बच्चा का बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे 85 54 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 85 54 ही बिल्कुल क्या हो पाएगा? सही आंसर आ पाएगा। तो क्या वैदिक मेथड की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो? आखिर हम वैदिक मेथड को क्यों ही पढ़ें?
मेरे मन में ये बात आती है और आपके मन में भी बात आएगी कि 1100 लाइक हम करने के बाद अब आखिर वैदिक मेथड को क्यों ही पढ़ें। समझते हैं जरा वैदिक मेथड को क्यों पढ़ें। वैदिक मेथड को इसलिए पढ़ेंगे कि अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन कह देगा कि 83 गुणे 76, अब हम कैसे कर पाएंगे। हमारे लिए 100 से 17 कम है और हमारे लिए ये देखा जाए था तो ये हमारे लगभग 24 कम है। अब हम 17 गुणे 24 जब यहां से प्लस या माइनस करेंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई। शिवम, स्वीटी, पूजा, सैफ अली, मधु, सोनिया, सागर, बोलो भाई, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो वैदिक मेथड जो पढ़ना है वो इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पढ़ना है और बाबा नाम जपते रहना है। आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं कैसे क्या मतलब है। शुरुआत कर देते हैं छोटे क्वेश्चंस के थ्रू। आप सभी डेट ऑफ बर्थ अपना जब बताना तो उसी में से किसी ना किसी का डेट ऑफ बर्थ में से कोई ना कोई वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। एक बार बताना शुरू करो और कोई दूसरे का नहीं बता देगा, है ना। 1100 लाइक वहां कौन ठोकेगा ये भी बात बता देना। अच्छा, लाइक मुझे करने के लिए बार बार बोलना पड़ता है कि जिंदा रहो, लाइक करते रहो, है ना, ठीक है। पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट कैसे करोगे, ठीक है। आओ जरा देख लेते हैं। 18/4/2000 यानी एक बच्चे का ये है और ये है, ये है, ये है, ठीक है। 1999 है यानी हम 1999 का मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं। सीख लिया जाए। 1999 से हमने ये क्वेश्चन पकड़ लिया। अब मुझे बताओ वैदिक मेथड से इसका मल्टीप्लाई जो बच्चा करेगा वो कैसे जल्दी कर पाएगा। पहले आप लोग करके बताओ फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो 19 गुणे 99 जल्दी से बताओ कितना आंसर कर पाओगे। जिसका 1999 डेट ऑफ बर्थ है वो अपने हमेशा इस आंसर को याद रखिएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए। और बिल्कुल बताओ भाई, तुरंत बताओ, भयंकर तरीके से बताओ। अगर आपने 19 गुणे 99 अपने तरीके से करो, जो 2 लाइन में करता वो 2 लाइन में करे, जो 10 लाइन में करता वो 10 लाइन में करे, जो 50 लाइन में करता वो 50 लाइन में करे। जितने भी लाइन में आप मल्टीप्लाई करते हो उसमें कर लेना और मुझे सिर्फ इसका आंसर बता देना। धनंजय प्रसाद जी 1881, कुछ बच्चों का आंसर ही आ रहा, ठीक है। जरा आओ देख लेते हैं। 1999 को करने से पहले मैं थोड़ा सा और छोटा क्वेश्चन के साथ आपको समझा देता हूं। 23 गुणे 13, मान लो अगर हमारे पास ये दे रखा होता तो हम कैसे करते। मेरी बात को समझना। वैदिक मेथड मतलब होता सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चंस को आपको तोड़ना है। सबसे पहले ये, फिर ये और फिर ये, बस इतना बात आपको याद रखना। क्वेश्चन आपका खत्म। 1 सेकंड का, मेरा किसी बालक का फोन आ रहा है। चलो भैया इनका काट देते हैं फोन। क्या याद रखा आपने कि आपने सिर्फ ये याद रखा, पहले ये करके दिखाओ। याद हुआ, एकदम क्लियर है। चलो अब आओ समझते। ये का मतलब लास्ट का मल्टीप्लाई, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। बिल्कुल बात क्लियर है। अब ये करो और उनका प्लस कर दो। 3 दूनी 6 और 3 एक कनम 3, तो 6 और 3 9, फिर से 9 आ जाएगा। बिल्कुल हाँ या ना। 299 आएगा। कितने बच्चे कह रहे हैं सर जी यहाँ पे 200। अच्छा इसी का पहले आप आंसर बताओ, बाकी सब तो हम बात की बात करते हैं, पहले आप इसी का आंसर बताओ। आ रहा है, वेरी गुड। अब इसके बाद ये 2 एक कन्नम 2, क्या 299 सबको समझ में आ गया है। बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा और आसान ले लेते हैं। हमने कहा मान लो हमारे पास 18 गुणे 17 है। अब बताओ जल्दी से कैसे करोगे। एक लाइन में करना है, बस आराम से करना है। एक लाइन में करना है, बस आराम से करना है। क्या, सिर्फ 3 स्टेप याद करना, लास्ट में ये करके दिखाओ। कैसे कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और कैसे कर पाएंगे जरा समझो। हमेशा एक ही डिजिट में लिखोगे और चीजों को आप वहां पे बाद में अपने हिसाब से कर लोगे। लाइक नहीं करेंगे ये बच्चे, लाइक नहीं करते हैं, है ना। नहीं नहीं बिल्कुल लाइक नहीं करेंगे, के लिए बार बार बोलना पड़ेगा और कहेंगे सर जी इतना ना बोला करो, ठीक है। 8 सत्ते 56, कैरी आ जाएगा 3, सिर्फ एक ही डिजिट में लिखोगे। अब कौन सा टर्म, ये वाला। 7 एक नम 7 और 8 एक नम 8, 8 7 15 और 15 में 3 जोड़ोगे तो 18, कैरी भी तो जोड़ोगे, 18 आ जाएगा। एक कैरी अब यहां आ जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन 1 एक नम 1 और 2, क्या सभी का आंसर यही आ रहा था। आए कहां गलती हो गया भाई मेरे। 8 एक नम 8 और 7 एक नम 7, 8 7 15। अच्छा हमने एक गलती ये कर दिया, कैरी को ज्यादा कम ले लिया, है ना। ये कैरी इतना कम नहीं है भाई, कैरी को थोड़ा सही करो दादा लोग, ठीक है। आओ जरा समझाते हैं। 8 सत्ते 56, 6, कैरी आएगा 5, ठीक है। और 8 और 7 15, 15 और 5 आपके पास आ गया 20, 20 में हमने लिखा सिर्फ 0, कैरी आएगा 2, 1 एक नंबर 1 और 2 3, यानी आंसर 306 आएगा। सॉरी मुझे माफ करिएगा, हमने कैरी को ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कैरी की वीडियो बहुत वायरल हो जाती है तो हमने ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, नोट करिए।
पक्का है? समझ पाए? अच्छा लगा? ये वाला मैटर समझ पाए कि नहीं समझ पाए? दोबारा गलती होगा कि नहीं होगा? एकदम गलती नहीं होगा ना? फोड़ फाड़ दोगे कि नहीं फोड़ फाड़ दोगे? पक्का है ना? फोड़ दोगे? चलो मैं एक और वैल्यू ले लेता हूं और जरा उसका मल्टीप्लाई करना। मैंने सिंपल सी एक बात कही है, मुझे बताइए 28 × 12, जल्दी से बताओ वैदिक मेथड से आप सभी का आंसर कितना आ रहा? 28 × 12 सभी बताओ जल्दी से, आपका वैदिक मेथड से आंसर कितना आ रहा? तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट होने चाहिए पूरे तरीके से, भयंकर तरीके। जितने नए बच्चे हो हमेशा ध्यान रखो कि डेली शाम को 7 बजे लॉकडाउन से अच्छी क्लासेस चलती है, जो वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस होती है। ऐसी शानदार क्लासेस वाकई आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली हैं, कभी मत मिस करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए, समय निकाल के बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि मजा ही मजा आ जाए। बहुत शानदार गुरुदेव, बहुत शानदार। तुरंत बच्चों के आंसर आने भी शुरू हो चुके हैं। मैक्सिमम बच्चा गलत और सही दोनों बता रहा है। और ठीक है, कभी जिंदगी में घबराना नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिख जाएगा। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन अपने आप में चाहे जितना भी कठिन हो, हम उससे भी ज्यादा कठिन है भाई, हमसे ज्यादा बुरा कुछ हो सकता है क्या? और जरा देख लेते हैं। 8 दूनी 16 कैरी आ जाएगा 1, 2 1 का नम 2 और 8 1 का नम 8। ये कुछ दिन में अपने मन में करना है, ठीक है? जो ये प्लस आ रहा अपने मन में करने की कोशिश करो। 8 1 का नम 8 और 2 दूनी 4, 8 और 4 12 और 1 15, एक आ गया कैरी। 2 1 करम 2 और 1 3, क्या 356? हर बच्चे का यही आंसर आ रहा था। क्या हमने फिर से गलती कर दिया क्या कैरी लेने में? देख लो भैया जरा सा, 336 कहीं बच्चे कह रहे आ रहा है। अरे यार हम क्या बताएं, हमारा दिमाग कहाँ है? 8 दूनी हो गया 16, अच्छा एक आएगा। 2 दूनी 4 और 8 1 करम 8, 8 4 12 और 1 13, बिल्कुल 336। माफ करिएगा, आखिरी गलती होगी मेरी, है ना? ओके है? क्या सबको बात एकदम क्लियर आ गया समझ में? 336, माफ करिएगा माफ करिएगा माफ करिएगा, थोड़ा हम बोलने पे ज्यादा वो कर रहे हैं फोकस, इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए 336 बिल्कुल सही बात हो जाएगा। क्या समझना है? सिर्फ 3 बात, ये इन दोनों का प्लस और ये, बस इतनी बात समझना है। और जरा मैं इस क्वेश्चन के थ्रू देख लेता हूं। 19 × 99 बताओ कितना आएगा? 19 × 99 कितना आंसर? 98, जल्दी से बताओ भाई। बहुत बढ़िया, 336 वाले बच्चे बिल्कुल तगड़ा बता रहे हो, शानदार बता रहे हो, जिंदाबाद बता रहे हो। जो भी नया बच्चा जुड़ते जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करते जाएगा, तहलका मचाते जाएगा भाई, और नाम करते जाना है दुनिया में। ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ जरा समझ लेते हैं। 9 9 81, हाथ में आएगा कैरी 8, 9 1 का नम 9 और 9 9 81, 81 और 9 को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, 8 इसमें और जोड़ोगे तो 98 आ जाएगा, फिर कैरी आ जाएगा 9, 9 1 क्रम 9 और 9 18, यानी सही आंसर 1881। क्या सबको बात बिल्कुल समझ में आ रहा? हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आ रहा। आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा क्लैरिटी रखनी है और हम आराम से कर पाएंगे। सिर्फ 3 बातें, ये इन दोनों का प्लस और ये, बस। थोड़े से हम और क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कराएंगे ताकि मैक्सिमम बच्चा कॉपी पेन उठा ले और सब बच्चा सॉल्व कर डाले, वो सारे के सारे बच्चे। ठीक है, और ये जो आप इतना ज्यादा चैट कर रहे हो, इतना ज्यादा मैसेज करो, मुझे वाकई अच्छा लग रहा है और ये लग रहा कि आप क्लास से लगातार जुड़े हुए हो। क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चा ये है ना जो कॉपी पेन लेकर नहीं बैठा, वो सिर्फ क्लास को ऐसे देखने बैठा कि चलो देख लेते हैं, ठीक है, अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा, तो पेपर में भी आप ऐसे ही बैठे रहोगे, आपके सामने सिस्टम लगा रहेगा और आप ऐसे करते रहोगे। अच्छा, तो राम एक काम 10 दिन में करता है, श्याम 15 दिन में, मतलब श्याम आलसी होगा। और यही करते करते 1.5 घंटा बीत जाएगा, फिर रेलवे वाले आपको वहां से दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हमेशा अगर नहीं मन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती तो मैंने कहा नहीं कि आप इस क्लास में बैठो, है कि नहीं है? अगर बैठो तो पूरी तरीके से एंगेज रहो ताकि ये समय बर्बाद ना जाए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। हमेशा हमेशा ध्यान रखना, बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। और हर तरह के क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से समझो, जबरदस्त आंसर करो, जबरदस्त कमेंट करो, जबरदस्त रिप्लाई करो, जबरदस्त लाइक करो, जबरदस्त शेयर करो। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, बिल्कुल अगले वाली बात पे आते हैं। कुछ और क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे और आपकी अब प्रैक्टिस के लिए अब आपको क्वेश्चन देते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा 89 × 24, और कोई बच्चा क्या कहते हो? कोई और मल्टीप्लाई की संख्या बताओ, और कोई मल्टीप्लाई की संख्या बताओ, और 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 कोई मल्टीप्लाई संख्या के बताओ जल्दी से भैया। और और
और कोई मल्टीप्लाई की संख्या बताओ भैया, और कोई मल्टीप्लाई संख्या की बताओ भाई। ठीक है, ले लेते 21 गुणे 36, कुछ बच्चे कह रहे हैं 34 गुणे 97, यही ले लेते हैं। चलो यही दो आपका अगर आपने कर लिया मतलब समझ लो राम नाम जप लिया। ठीक है, तुरंत आंसर बताओ। और यहां पर वाह भाई वाह 1300 लाइक होने वाले हैं। या भैया मजा दिलाए दियो भाई, सच बता रही एकदम, मतलब दिल गदगद कर दिया आपने। तुरंत आंसर बताइए क्या आ पाएगा। कितने बजे क्लास चलती? डेली शाम को 7 बजे क्लास चलती है। किसी भी तरीके से हमें पेपर हाथ से नहीं जाने देना, अभी समय है बढ़िया प्रैक्टिस कर लेने का, है कि नहीं है। 2136 कुछ बच्चे इसका आंसर कमेंट कर रहे हैं, देख लेते हैं कि 2136 आ भी रहा है कि नहीं। आओ जरा समझते हैं। 9 चौक का 36 यानी 3, लास्ट में कैरी हमारे पास 3 आ जाएगा, बिल्कुल बात। 8 चौक 32 और 9 दुनिया 18, 32 और 18 होता है 50, 3 कैरी है तो 53 हो गया, 5 आ गया। 8 दूनी 16 और 5 21, वेरी गुड। 2136 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल तगड़ा, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल जिंदाबाद। लग रहा होगा कि थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ रही है, हमें थोड़ा सा बीच बीच में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बट वाकई इस बात को विश्वास मानना, अगर आपने पूरे तरीके से सही से समझा है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, आप बहुत तगड़ा कर पाओगे। 3298 कुछ बच्चे इसका आंसर कह रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। 7 चौका 28, हाथ में आ गया 2, 7 त्रिक 21 और 9 चौका 36, आ गया कितना 6 1 7 और 6 1 7 3 2 5 यानी 57 और 2 59 हो गया। फिर आ गया कैरी 9 3 27 और 5 हो गया 32, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, पक्का है। तो हमारे पास आंसर 3298, ये बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम का, सबको समझ में आ चुका है। बिल्कुल। अब 3 डिजिट का भी वैदिक मेथड होता है और हम उसे भी सॉल्व करते हैं, बट मुझे बहुत ज्यादा वो इफिशिएंट ऐसा नहीं लगता कि उससे हमारा टाइम टेक हो रहा है, मतलब टाइम बच रहा है। मुझे लगता है कि 3 जो वाला डिजिट वाले जो वैदिक मेथड, उसमें एक्चुअली हमारा ही टाइम ज्यादा लग जाता है। इस वजह से मैं आपको 3 वाला जो है वो नहीं पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको 3 वाले पे ज्यादा फोकस नहीं कराऊंगा। वो आप सिंपली जैसे करते हो वैसे कर पाओगे। ठीक है, पक्का है। अब हम आते हैं अगली बात पे, बात करते हैं कि अगली बात हमारे पास क्या कहती है, उस बात पे थोड़ा फोकस। या कहते हो कि क्या कहते हो, अगला पढ़ा दे कि थोड़ा और प्रैक्टिस करा दे जो अभी तक हमने पढ़ाया है, क्या कहते हो भाई? अच्छा एक चीज आपको पता है, कल 1:30 बजे मैं फिर से लाइव आ रहा हूँ एक और पिटारा नंबर 2 लेके, पता है कि नहीं पता? 1:30 बजे वाले बच्चे, 1:30 बजे पिटारा नंबर 2, मात्र आधे घंटे में क्या पिटारा नया आने वाला है फॉर रेलवे एग्जाम्स, कल आना है 1:30 बजे। क्या होने वाला है पता है आपको क्या? इसमें आपको पहली बात तो ये बताया जाएगा कि मॉक टेस्ट जो है उसको कैसे ज्वाइन करना है क्या नहीं है, और 2-4 चीजें और नई नई आपके लिए आ रहा है ना, 2-4 चीजें और नई आपके लिए आने वाला, वो भी आपको मैं उसमें बताने वाला, मतलब जबरदस्त बहुत सारी चीजें बताऊंगा। मतलब कल जो आपके लिए 1:30 बजे लाइव, आपको सब बच्चों को जरूर आना है क्योंकि कल रेलवे का नया पिटारा आपके सामने खुलने वाला है। ठीक है, पक्का है। चलो ठीक है, आते हैं जरा देखते हैं क्या होगा, बात को जरा समझते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस देखते हैं। आपने ये जो चीज अभी हमने पढ़ाई है आपको दिमाग में थोड़ी सी समझ में आई है कि नहीं आई है? बिल्कुल प्रैक्टिस करवा देते हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे। अभी जल्दी से बताओ, अभी इसके बाद फिर मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, हाँ चलो आओ। जल्दी से बताइए क्या हो पाएगा। बिल्कुल शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, सिलेक्शन लेना है यार, सिलेक्शन के लिए परेशान ना हो, है ना, सिलेक्शन की गारंटी हमारी, हमने कहा ना, आप उसके लिए परेशान ना हो। हाँ पेड क्लासेस, देखो पेड क्लासेस का ऐसा रिस्पांस है ना, मैं क्या बताऊं। मैं आपके लिए शेयर भी करूंगा फिलहाल टेलीग्राम पे, अगर आप जो जुड़ोगे है ना, तो पेड क्लासेस को टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा। इतना बेहतरीन रिस्पांस आ रहा है और मैं वाकई उस क्लास के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं कि मैं आपको क्या बताऊं। सोचो मैंने 800 रुपए में बच्चों को पूरा कोर्स दे दिया, और वो सब कुछ आपको सिर्फ एमडी क्लासेज ऐप पर मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दादा उसका लिंक भी होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए वो पता चल जाएगा उसमें। ठीक है, चलो आओ। ये 13वां सौ लाइक कौन ठोकेगा? 13वां सौ लाइक कौन ठोकेगा भाई? कौन है इतना जबरदस्त जो 13वां सौ लाइक ठोकने वाला है? हम हैं सर जी, और हम कर पाएंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा सर आप हमें बस ट्रिक्स देते हो, क्या ये बात बिल्कुल सही है? मैंने आज तक कभी भी जिंदगी में किसी बच्चे को ट्रिक्स नहीं बताई, ये कैलकुलेशन ट्रिक्स है, क्वेश्चंस की ट्रिक्स नहीं है दादा, है ना। क्वेश्चन की ट्रिक्स जिंदगी में ना सोचना, कैलकुलेशन ट्रिक्स करो, अपने आप बढ़िया कर पाओगे। ठीक, आओ। ये 100 से कितना ज्यादा है 5, ये 100 से कितना ज्यादा है 7,
7 5 12, 7 5 12 यानी 112 आएगा, डबल जीरो बढ़ा दो, 7 5 35 यानी सीधे आंसर 112 35। क्या ये वाकई बहुत ज्यादा आसान हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? हो जा रहा ना, बिल्कुल। क्या ये वाकई बहुत ज्यादा आसान हो जा रहा? बिल्कुल आसान हो जा रहा। ठीक है, एक लास्ट भी इसी तरीके पे करा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 112 गुणे 109, जल्दी से बताइए, थोड़ा सा बड़ा और थोड़े से और आगे नंबर के साथ। और मॉक टेस्ट का अगर 9 बजे मॉक टेस्ट लाइव होगा तो आपको 9 बजे ही मॉक टेस्ट देना रहेगा, अदरवाइज आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि तब आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा और आपके अंदर, मैं चाहता हूं कि टाइम को फॉलो करने का आपके अंदर रुतबा है। जैसे अगर आपका पेपर सुबह 9 बजे होगा तो क्या आप सुबह 9 बजे पेपर देने नहीं जाओगे? जाओगे ना। तो वही चीज आपको रहना है यहाँ पे भी। मैं एकदम पेपर की तरीके से आपका पूरा का पूरा ध्यान लगवाना चाहता हूं कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, चलो। और लैपटॉप में कैसे आप लॉगिन करोगे मैं वो भी चीज आपको कल बता दूंगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड यार। और ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है गाइज? कहोगे सर जी 12। 100 से कितना ज्यादा है? 9। चाहे आपको पता है 12 में 9 जोड़ोगे 9 2 11, तभी भी आपको 21 आना है, और ये 12 में 9 जोड़ोगे तभी भी आपका 121 ही आना है। तो 121 डबल जीरो, और 12 9 108, फिर आपने 108 जोड़ दिया, तो 0 8 2 2 1। क्या कैलकुलेशन करके देख लो, क्या यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है ना गुरुदेव? अगर आ रहा है तो जयकारा लगा दो, और 1400 लाइक की तरफ बढ़ रहे हैं उसको भी मार दो भयंकर तरीके से। ठीक है, क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, हमने कहा अगली बात पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। क्या अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं? एक ही चीज का कितनी प्रैक्टिस करेंगे? वीडियो को देख लेना प्रैक्टिस करने पे। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है भाई तो लैपटॉप की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मोबाइल पे ही आप सबसे अच्छा ऐप का यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है। हमने ये थोड़ी कहा कि लैपटॉप होगे तभी मॉक टेस्ट दे पाओगे। बोलो, अगर फीस हमने 799 रुपए रखी है ग्रुप डी के लिए तो इसीलिए रखी कि आपके पास लैपटॉप भी होना चाहिए? नहीं ना, हमने तो बस इसीलिए कहा कि अगर है तो कोनो बात नहीं, आपके लिए ज्यादा आसान हो जाए बात। ठीक है, बाकी मोबाइल पे तो जिंदाबाद है, 99% बच्चा मोबाइल का यूज करता है। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। ठीक है, आओ। अगली बात जो है, मुझे सेकंडों में आंसर करोगे आप लोग? सोच लेना, सेकंडों में आंसर करोगे? दिया जाए क्वेश्चन, पक्का है? सेकंडों में आंसर करोगे? सोच लेना, हाँ या ना। ठीक है, एक बच्ची कह रही है सर अगर अभी आप बताते हो तो बनता है, बाद में बताते हो तो नहीं बनता है। हाँ, क्योंकि हम वही वाला क्वेश्चन चूज करके लाते हैं ना जो आप बता पाओगे और जो हम कर पाते हैं। कठिन वाला थोड़ी लाते हैं यार, पागल हो क्या? कठिन वाला लाके बेइज्जती करानी है क्या हमको? है कि नहीं है? समझ पाए ऐसा क्यों होता है? ये जाल, माया जाल, क्या समझ पाए क्या है आखिर एमडी क्लासेस वाले सत्यम सर का माया जाल? क्या आप लोग ये बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कभी भी मैं कठिन क्वेश्चन नहीं लाता, हमेशा बच्चों वाले क्वेश्चन लाऊंगा ताकि मैं कर पाऊं और आप कर पाओ, क्योंकि बाद में तो पेपर में कठिन आना है। ऐसा मारेंगे पटक के सुधर जाओगे, सारी अकल आ जाएगी ठिकाने में। हम बता रहे नहीं कर पाओगे, हम बता रहे कर लोगे, खुद बता रहे नहीं कर पाओगे। काहे नहीं कर पाओगे? इसीलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे। है कि नहीं है? हो बाबा घंटाल एकदम। कैसे बाबा घंटाल है जरा समझ लेते हैं। ऐसे बाबा घंटाल है कि सर ने कहा कि अगर 23 गुणे 27 बराबर है, अगर 23 गुणे 27 पे वो चीज फॉलो हो रही है, क्या कि 23 गुणे 27 पे 7 त्रिक 21 और 3 दूनी 6, ये चीज फॉलो हो रही है। अगर हमारे एग्जाम में आ गया 31 गुणे 39 तो हम बैठे हुए हैं बाबा रामदेव के तरीके से, अनुलोम विलोम करे पड़े हैं, क्योंकि हमें आ ही नहीं रहा, सर जी ने ये वाला बताया था। तो घर पे क्या करना पड़ता है? इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आखिर मैं भी तो कोई नंबर सोच के थोड़ी आया हूं। मैं तो यही बोलता हूं ना, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो बताते हो उसके हिसाब से मैं नंबर उठा लेता हूं। किसी का डेट ऑफ बर्थ 1999 है, किसी का 1997 है, तो मैं भी तो हमेशा यही करता हूं। क्या हमारे पास कोई नंबर्स का पिटारा रखा होगा क्या कि मैं उसी में से चूज चूज करके निकाल रहा हूं? तो खुद भी प्रैक्टिस किया करो। आपके छोटे भाई बहन का बानो की डेट ऑफ बर्थ 23 तारीख को है, आपका 27 तारीख को, लगा दो क्वेश्चन का मल्टीप्लाई। आपका मान लो डेट ऑफ बर्थ 28 तारीख को, आपके किसी भाई बहन का 24 तारीख को, लगा दो डेट ऑफ बर्थ का क्वेश्चन। समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हो? तो खुद से प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे तभी मामला फिट होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आज नहीं तो कल भी ऐसे ही मामला होगा। पक्का है? एकदम क्लियर है? हाँ, इस बात को जितना प्रैक्टिस, जितना ज्यादा नहीं समझो उतनी ज्यादा बार वीडियोज को देखो, जो नहीं है वो बार वीडियोज को देखो, तभी तो जाके सिलेक्शन होगा। चलो, अब मैं आता हूं अगले वाले क्वेश्चन पे। देखते हैं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर बिना दिमाग का ज्यादा यूज करे बता पाता है।
क्लियर है? चलिए हंसिए नहीं, बात सबके लिए अप्लाई होती है। 3824 डिवाइड बाई 5, और बताओ, और 3824 डिवाइड बाई 5, 1500 लाइक की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 3824 डिवाइड बाई 5, 1500 लाइक की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 3824 डिवाइड बाई 5 कितना आंसर आएगा, तुरंत बताइए। क्या ये आपको कठिन लग रहा है? क्या ये आपको बहुत ज्यादा कठिन लग रहा है? ये आपको कठिन, बहुत ज्यादा कठिन लग सकता है। ठीक है, और 722, एक बच्चा कह रहा क्या फ्रैक्शन में बता दे? हमने कहा दादा फ्रैक्शन में नहीं है, कहा पहले से हैं कि यही वाला बता दोगे दोबारा, कि यही वाला आंसर ले लो? बोलो दादा लोग, हाँ या ना? अरे आया कि नहीं आया? कैसे कर पाएंगे जरा समझ लेते। कितना बच्चा इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में नहीं कर पाएगा? जरा कमेंट बॉक्स में नो बोल दीजिए, बेहिचक बेशरम आराम से बता दो कि सर जी हम नहीं कर पाएंगे 2 सेकंड में, नहीं हमारे बस का ये क्वेश्चन कर पाना, हम नहीं कर पाएंगे 2 सेकंड में। कितना ऐसा बच्चा है और नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा हमेशा ध्यान देखना, आप जब भी कैलकुलेशन करते होगे अपने क्वेश्चंस के लगाने के समय, या जब भी आप क्वेश्चन को देखते होगे, तो हमेशा आपको बटे 5 कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं दिख जाता होगा, बिल्कुल दिख जाता होगा ना। लेकिन आज के बाद अगर आपको बटे 5 दिखा, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एमडी क्लासेस वाले सत्यम सर ने एक बात बताई थी। क्या ये बात बताई थी जरा समझना। 5 अगर नीचे दिखेगा, जैसे मैंने एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन कहा, मुझे ये बताओ, अगर लिखा हुआ 12/10, तो आप क्या सीधे डायरेक्टली 1/2 बोल देते हो? अरे हाँ या ना? 12/10 लिखा होगा तो क्या 1/2 डायरेक्टली बोल देते हो कि नहीं बोल देते हो? अगर मैंने यही कहा होता 122/100, तो आपको पता 2 जीरो मतलब ऊपर 2 नंबर पहले पॉइंट, यानी 1.22, यही बता देते हो कि नहीं बता देते हो? इसका मतलब नीचे 10 हो, नीचे 100 हो, नीचे 1000 हो, मामला एकदम भाई फुस एकदम तगड़ा रहता है। यानी यहां ऊपर नीचे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे हो जाएगा 10, यानी ऊपर जो भी आएगा 1 नंबर पहले पॉइंट लगा देना, क्योंकि नीचे 1 जीरो आ चुका है। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 38 दुना, देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कैसे आएगा भाई, 24 दुना 48 और 38 दुना 76, 76 48 आएगा। नीचे 10 का मल्टीप्लाई था, पॉइंट यहां लगाओगे, बात बिल्कुल समझ में आएगी। क्या क्लियर सारी बातें हो पाएंगी? हाँ या ना? समझ आया कॉन्सेप्ट? एकदम बात क्लियर है? कर पाओगे दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में कभी भी दिख जाएगा? ठीक है, तो 1500 लाइक ठोको, फिर एक और अगला क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए। जल्दी से भाई 1500 लाइक ठोक दो, क्योंकि मैंने 1000 का एक्सपेक्टेशन कर रखा था और आपने यहाँ पर जबरदस्त कर दिया है। सैफ अली बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं सर जी हमें तो बहुत हंसी आ चुकी है। जल्दी से करो भाई, तब तक मैं आराम से पानी तो कम से कम पी लूं। ठीक है, और हम वेट कर रहे हैं, मुझे सारे बच्चे का लाइक चाहिए, 15वां कौन ठोकेगा उसका नाम चाहिए। जो बच्चे लाइक कर देते हैं, एक बच्चा कह रहा है एक बार और बता दीजिए। हाँ 1500 लाइक नहीं हो यार, नहीं मजा आया, एकदम मजा नहीं आया। जो बच्चा नया होगा बिना सब्सक्राइब किए दिखना मत। ठीक है, सबने डेली शाम को 7 बजे क्लास चलती है, कभी परेशान नहीं होना। डेली शाम को 7 बजे क्लास चलती है। वन ऑफ द बेस्ट क्लास फॉर ऑल ऑफ यू, वन ऑफ द जबरदस्त क्लास फॉर ऑल ऑफ यू, और वन ऑफ द ढासू क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, वाह भाई वाह गुरुदेव। ठीक है, नेक्स्ट दिया जाए। अब एकदम करने को आतुर हो चुके, समझ नहीं आ रहा कि सर जी, अरे सर जी अगला क्वेश्चन तो यार देखो सबसे पहले मैं ही आंसर बताऊंगा। कितने बच्चों के मन में ये बातें आ चुकी है यार? कौन सा बच्चा कहता अगला क्वेश्चन दो तो गुरुदेव, अरे अगला क्वेश्चन दो तो है? क्या गई ये बात, आओ जरा देख लेते हैं। जल्दी से। और देखो जिनको पेड क्लासेस चाहिए मैं बता दूं, एमडी क्लासेस ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जल्दी से उसे ज्वाइन अपलोड डाउनलोड कर दीजिए, या तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, डायरेक्टली एमडी क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, आप वहां से मिल जाएगा। ठीक, या दूसरा काम ये कर सकते हो, अगर आपको देखो ये तो काम हो गया, अगर आपको सिर्फ पूरा ग्रुप डी चाहिए तो 799 में सब कुछ मिलेगा, मैथ जीके जीएस रीजनिंग सब कुछ मिलेगा। सिर्फ मैथ चाहिए तो मैथ आपको मिल जाएगा 390, सिर्फ 400 रुपए में पूरे का मैथ का कंप्लीट कोर्स। अभी जाइए एमडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए और पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको करना है, अगर आपको सीखना, अगर आपको स्टेबल करना है सब कुछ, तब जरूर करिए। अब देखो कितना जल्दी आंसर आने लगे।
हमें पता है ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुना हो जाएगा, 14 का 2 गुना 28 हो जाएगा और 12 का 2 गुना 24 हो जाएगा, नीचे 10 होगा, पॉइंट सीधे यहां आ जाएगा। क्या डायरेक्टली आंसर बता पाओगे? देखो कितना तेजी से आंसर बता पा रहे हैं, है कि नहीं है? बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो? अच्छा मान लो उसने क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दिया, उसने ये कर दिया, अब घबराना नहीं है। अब ये कर दिया तो हम कैसे कर पाएंगे, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना है? हमें ऊपर 2 का ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 नंबर ये नीचे 10 आ गए, नहीं 1 नंबर पहले पॉइंट लगा दो, खत्म बात। जरा देखो क्या सबको समझ में आ रहा है? एक बार देखो फिर बोलो हाँ या ना, सर जी हम तो बिल्कुल बात समझ पाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना, चाहे जितना ऊपर क्वेश्चंस लेके चला जाए, चाहे जैसे भी कर ले, हमें परेशान नहीं होना है। एक बच्चा पूछ रहा सर आप हिंदू हैं क्या? क्यों, हम लगते क्या है? अच्छा हम नाम बार बार सत्यम बोल रहे हैं इसीलिए आप हिंदू समझ लिए क्या? आए, हम बार बार सत्यम नाम बोल रहे हैं इसीलिए आप हिंदू समझ लिए क्या? बोलो, हम बार बार सत्यम बोल रहे हैं इसीलिए आप हिंदू समझ लिए हमें? अच्छा दाढ़ी उड़ी नहीं देख रहे हो, इतनी बड़ी दाढ़ी है हमारी, ये नहीं देख रहे हो? हाँ ये देखो यार, इतनी बड़ी दाढ़ी है, हम कहाँ तो आप कह रहे हो ये बात, है ना? ठीक है चलो, हाँ नाम सत्यम है इसका मतलब नहीं आप भाई, दाढ़ी भी तो हमारी देखो, ठीक है। चलो अब आते हैं, जरा समझते हैं, देखते भाई क्या कहता है। ठीक, पूरा नाम हमारा है SATYAM और बाद में हम गुप्ता लगा देते हैं, जो भैया विष्णु गुप्ता जी लगाते थे, कौटिल्य साहब। ठीक है, तो बाद में हम बस यही लगाए, और कोई बात नहीं है, बस यही दोनों बात है, समझ पाए? ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ईसाई है, हम इंडियन है, क्योंकि हम एक टीचर है, और टीचर क्या, दुनिया के हर व्यक्ति को एक इंडियन होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में क्या ही रखा है भाई। और जरा देख लेते हैं कि क्या, क्योंकि पढ़ते तो सारे बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि मैंने किसी एक जाति के लिए बंद कर रखा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान से भी होगा तो भी मेरा काम है पढ़ाना, सीधी सी बात है ना? हो सकता है वो अच्छा पढ़ जाए और अपने ही देश का भला कर जाए, भारत के लोगों का साथ देके कि नहीं। चलो और जरा देख लेते हैं क्या होगा। MD का फुल फॉर्म तो पता ही चल जाएगा। क्या कहते हैं, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। हमने कहा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगले वाले कॉन्सेप्ट पे जल्दी से बताइए। और 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 बहुत बढ़िया, ठीक है, और बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है गुप्ता जी कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं दादा, और आप बताओ? ठीक है जल्दी से बताओ भाई, मजा आया? ऐसा नहीं आएगा, हर बच्चा पूरी तरीके से क्लास में एक्टिव हो, इतना कमेंट मारो, इतना कमेंट मारो, यूट्यूब भी सोचे कि इस समय किसी की क्लास लग रहा चल रही है, इतना कमेंट आने चाहिए भाई, है ना? और नए बच्चे तो लगातार जुड़ते जाना, क्योंकि मुझे बार बार बोलना आपको पता अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? तो जुड़ते जाओ भयंकर तरीके से सबके सब, ठीक है। ठीक है, देखो कितना सिंपल, बच्चे ने तुरंत बता दिया। 44 दूना 88 और 35 दूना 70, आंसर आ जाएगा 708.8। चलो इतने कॉन्सेप्ट तो आप समझ लिए, ठीक है भैया। हम थोड़ा सा और लेवल को आगे बढ़ाते हैं। देखो मैंने कुछ ऐसा, अच्छा बताओ, मैंने कुछ आपको ऐसा पढ़ाया जो बहुत अच्छा, मतलब एकदम अचानक वाला हो गया हो? यार ये तो हमने अचंभा, आज तक हमें जान सब कुछ रहे थे, बस यूज नहीं कर पा रहे थे। बस मैंने आपको थोड़ा जिंदा कर दिया कि भैया ऐसी भी जिंदगी में कोई बात होती है, ऐसा भी कुछ चीज होता, वही तो मैंने काम किया है। आपको पता सब कुछ है, पहले कहीं ना कहीं जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी कोने में बैठ के पढ़ा जरूर है, लेकिन बस आज तक रिवाइव नहीं था। बस आपको वही चीज आज रिवाइव हो गया, और इस चीज का दोबारा अपनी जिंदगी में उपयोग करना। कहीं भी कैलकुलेशन दिखे तो उसका जरूर यूज करना कि हम इस चीज का यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलो अगले पे आ जाते हैं। मान लो मैंने कहा 1214 डिवाइड बाई 25, अब बताओ आंसर कितना आएगा? बिल्कुल घबराना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। एक बच्चा कह रहा आपका नाम, ठीक है। एक बच्चा कह रहा शादी हो गई क्या सर? नहीं, शादी अभी नहीं हुई है। शर्म भी आ रहा है अब हमको इस बात पे। ऐसे क्वेश्चन ना पूछा करो भैया क्लास में, है ना? क्या क्या पूछ ले तो आप लोग। ठीक है जल्दी से बताइए। और 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 1214 डिवाइड बाई 25, जल्दी से बताइए। अब घबराना क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे हम 5 के साथ नीचे 10 बना दे रहे थे, 25 के साथ क्या नीचे 100 बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बना पाएंगे ना, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई करके।
अब 14 चौका 56 और 12 चौका 48, अगर नीचे 100 हो जाएगा यानी कि 2 जीरो आएगा तो 2 नंबर पहले पॉइंट लगा दो, आंसर आएगा 48.456। क्लियर गाइज लोग, सबको समझ में आ चुका है अच्छे से, ये बात समझ पाए? ओके है, एकदम क्लियर है। इसी बात पे 1600 लाइक होने वाले हैं। वाकई दिल आज आपने खुश कर दिया, मतलब कह नहीं सकता। कि आज आप मुझे आपने किस स्टेट में मुझे पहुंचा दिया आज, है ना, बहुत ज्यादा मुझे आनंद आ रहा है। चलो जल्दी से बताओ, गजब गुरुदेव गजब, जल्दी से बताओ भाई क्या हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर पाओगे, बिल्कुल इजी तरीके से कर पाओगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जो आपने सोचा आप वही करोगे। देखो मैं बता देता हूँ क्लासेस की टाइमिंग क्या क्या होती है, और उन क्लास की टाइमिंग को आपको याद रखना। जो फ्री वाले बच्चे हैं, जो फ्री में पढ़ना चाह रहे हैं, जो फ्री क्लासेस लेना चाह रहे हैं, देखो फ्री और पेड दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको पता है कि आप अगर ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हो, अगर 10 बार कोचिंग में कहीं कहीं पढ़ लोगे तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। एक जगह अगर आप एडमिशन ले लोगे तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाना होगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर हमने 10 कोचिंग हमारे पास है, हमने 10 में 2-2 दिन पढ़ लिया, क्या कुछ फायदा है? नहीं ना। जो फ्री क्लासेस चलती है सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, यूपीएसआई स्पेशल चलता है, इस क्लास को कभी भी मिस ना करना, क्योंकि इसमें कुल मिला के 8 से 10 टीचर आपके लिए मैंने लगा रखे हैं। कुछ भी हो, कहीं भी हो, किसी भी टीचर से पूछ लो सकते हो। देन उसके बाद 5:30 बजे चलेगी साइंस की क्लास, जो कि सनाउल रहमान सर, रहमान सर आपको पता है रहमान नाम होना ही कितनी बड़ी बात है। ए आर रहमान का नाम आपने सुना, फिलहाल मैं उनके साथ तुलना कभी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ फिर भी ये बात आपको पता है कि रहमान सर मतलब ऐसी शख्सियत है, ऐसी फैकल्टी है कि बच्चा परेशान हो गया उनके लिए कि सर क्या पढ़ा देते हो आप, इतना शानदार है। ऑफलाइन से मैंने उनको उठा कर लाया आपके लिए। दिन 7 बजे मेरी मैथ की क्लास चलती है, यूट्यूब पे इतनी क्लास चलती है, अपने कॉपी में अपने डायरी में इन सारी की सारी क्लासेस को नोट कर लेना, ठीक है? और जरा देखते हैं, ठीक है? क्या कह रहे हैं, दूसरे चैनल पे शादी की बात चलाता हूं 13 चौका 52 और 12 चौक 48, आंसर आपके पास यही आ जाएगा, 52.48 आ गया। सिंपल सी बात है, जबरदस्त क्वेश्चन है, सब के सब कर पा रहे हो, एकदम अच्छा लग रहा है। ठीक है, चले अगली बात पे। ठीक है, अगली बात पे आते हैं और देखते हैं अगली बात क्या कहता है। जैसे मैंने आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन लिख दिया है, कोई बहुत बड़ा सा नंबर लिख दिया, मैंने कहा 5 7 6 4 3 2, क्या ये संख्या 4 से कटेगी, हाँ या ना? यस या नो, जल्दी से बताइए। मैंने एक इतना बड़ा सा नंबर लिख दिया है और आप सभी से मैंने सिंपल सी बात पूछी है, क्या ये संख्या हमारे पास 4 से कटेगी? और हाँ, रहमान साहब बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं। एक बच्चा कह रहा दिन भर वीडियो देखे तो प्रैक्टिस कब करेंगे? बिल्कुल सही बात है, जल्दी से बताओ। और कैसे जान पाए कि ये संख्या 4 से कटेगी? अरे कैसे जान पाए, क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, यानी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कट रही होंगी तो मामला बिल्कुल फिट हो जाएगा। क्या लास्ट की 2 32 4 से कटती हैं? बिल्कुल कटती है, तो यह संख्या भी 4 से कटेगी। समझ पाए गुरुदेव? एकदम क्लियर बात है। ओके, फिर अगले बात पे आ जाते हैं। मैंने कहा 4892, क्या यह संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? 4892, क्या यह संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? जरा सोच समझ के बताइएगा कि हाँ या ना। ठीक है, 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 ठीक है। बिल्कुल जरा समझ लेते हैं कि कटेगी कि नहीं कटेगी, जरा ध्यान से समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से। भाई लास्ट की 2 संख्याएं क्या 4 से कट रही हैं? कट रही हैं। 28 चौका 92 कट रही है कि नहीं? यानी ये संख्या भी 4 से कटेगी। यानी 4 से क्यों कटना? क्योंकि 2 की पावर 2, यानी लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कटनी चाहिए, तभी यह मामला होगा। बिल्कुल हाँ या ना में बच्चों के कमेंट आने शुरू हो चुके हैं। अगला मैं एक बहुत बड़ा सा नंबर ले लेता हूं, 576 842 324। मैंने कहा क्या यह संख्या 8 से कटेगी, हाँ या ना? क्या यह संख्या 8 से कटेगी, हाँ या ना? तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर जी जल्दी से बताओ भाई संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। हाँ बिल्कुल, अगर आप पेड क्लासेस लोगे तो आपको सारी जितनी क्लास अभी तक हुई है, चाहे देखो 2 पेड क्लासेस हम लेकर आ चुके हैं, यूपीएसआई जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है। एक पेड क्लास जो है वो ग्रुप डी के लिए है, एक पेड क्लास जो एनटीपीसी के लिए बच्चों के लिए है।
और अगर आप पेड क्लासेस लोगे तो अभी तक जितनी भी क्लास चली हैं, चाहे ग्रुप डी चाहे एनटीपीसी में, आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हो। सभी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो कल 11 बजे इस नंबर पे, अभी मैं लास्ट में दे दूंगा, उस पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलो भैया, 8 का मतलब होता है 2 का पावर 3, यानी लास्ट की अगर 3 संख्याएं 8 से कट रही होंगी, यानी पूरा का पूरा मामला एकदम फिट है। लास्ट की 3 संख्याएं सिर्फ आती हैं ये, क्या ये 8 से कट रही हैं? जरा देखो, क्या ये 8 से कट रही हैं? जरा ध्यान से देखो, 576 और मैंने लिखा 84। भैया जल्दी से बताओ, 8 से कट रही हैं, हाँ या ना? कट रही हैं? नहीं ना कट रही। क्यों? क्योंकि हम जब 324 को 8 से काटेंगे तो 8 बटा 8 चौक 32 तो कट जाएगा, लेकिन ये 4 बचा रह जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। और लास्ट की 3 संख्या अगर नहीं कट रही है तो संख्याएं भी नहीं कटेंगे। क्लियर है? पक्का है? सबको समझ में आ रहा है? एकदम बात क्लियर हो रहा है? ठीक है, फिर अगले वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन और भी आपको बड़ा सा दे दिया है। मैंने कहा जरा मुझे ध्यान से बताइएगा कि अगर मैंने आपको ये बात कह दी, ठीक है, क्या कह दी ये, चलो 18 12 13 120, क्या ये संख्या अब 8 से कटेगी? जल्दी से पढ़ो और बताओ, क्या ये संख्या 8 से कटेगी? सिर्फ यूपीएसआई का कोर्स है, जिनको चाहिए अलग अलग चाहिए। जैसे यूपीएसआई का भी हमने लॉन्च करा, लेकिन अभी हमने कंप्लीट एक लॉन्च किया था, मात्र 12 या 1400 में था वो। लेकिन अगर आपको अलग अलग चाहिए तो वो भी आज या कल से ही लॉन्च हो जाएंगे, तो आप अलग अलग यूपीएसआई के कोर्सेज भी पढ़ पाओगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है। ओके, देखो, और ऐप जिन्होंने डाउनलोड कर रखा उनके लिए कुछ और भी ऑफर्स आने वाले हैं। पिटारा तो आपको कल खुलेगा, कल 1:30 बजे। हर बच्चे जिंदा रहिएगा उसमें, हर बच्चे 1:30 बजे कल लाइव रहिएगा, क्योंकि कल 1:30 बजे बहुत मजेदार मैं पिटारा बताने वाला हूं आपको। कल 1:30 बजे की क्लास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी और लाइव ही चलेगी, और हर बच्चा उसमें अवेलेबल रहेगा। अपने दोस्त सगे संबंधी सबको लेकर आइएगा। आओ जरा देख लेते हैं, क्या ये 8 से कटेगी? 8 मतलब होता है 2 की पावर 3, यानी अगर लास्ट की 3 संख्या 8 से कट रही होगी तो बोलोगे जय सिया राम, और तुरंत ये हो जाएगा। 8 से देखें तो 15 8 120 बिल्कुल कट जाएगा, यानी ये संख्या भी 8 से कटेगी ही कटेगी। समझ पाए गाइज लोग? बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया है। चलो ठीक है, मैं अगली बात पे आता हूं, अगले वाले कॉन्सेप्ट पे जोर लगाता हूं। मैंने कहा 18 12 14 16 18, क्या ये संख्या 16 से कटेगी? क्या ये संख्या 16 से कटेगी? क्या जल्दी से देखो, क्या ये संख्या 16 से कटेगी? क्या हाँ या ना? कौन से ऐप पे जाना है आपको? गूगल प्ले स्टोर पे, और एमडी क्लासेज, क्योंकि चैनल का नाम वही है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन पे क्लिक करना और एमडी क्लासेज ऐप पर जाना है। सारी क्लासेज आपको वहीं पे मिल जाना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे रखा है, उसी ऐप को डाउनलोड करिएगा लिंक के थ्रू। एमडी क्लासेज सीधे गूगल प्ले स्टोर पे आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। आओ जरा देख लेते हैं 16 का मतलब क्या होता है, जरा समझ लेते हैं कि क्या है 16 का मतलब। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, यानी कि अगर लास्ट की 4 संख्याएं 16 से कटेंगी तभी बाबा जय सिया राम हमारे पास होंगे, अदरवाइज जरा देख लेते हैं क्या लास्ट की 4 संख्या कटेंगी? 16 एक कदम 16, लेकिन 18 बच जाएगा, नहीं कटेंगी, यानी ये हमारे पास नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं कटेगा। क्लियर गाइज लोग? क्या इतनी बात सबको समझ में आ चुकी है कि कहां पे मामला फंस रहा था और कहां पे हम चीजों को कर पा रहे हैं, कहां पे हम बातों को समझ पा रहे हैं, कहां पे बातों को हम कर पा रहे हैं? क्या एकदम बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, सबको समझ में आ चुका। चले भैया अगले वाले कॉन्सेप्ट पे बात किया जाए, ठीक है। आओ अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट समझते हैं। अच्छा, कल पिटारा कब खुलेगा? कल पिटारा कब खुलने वाला, कितने बजे? पिटारा नंबर 2 है। पहले पिटारे में तो मैंने आपको बताया था कि फ्री मॉक टेस्ट ऐप पर होगा हर सैटरडे, है कि नहीं है? कल मैंने आपको बताया था फ्री मॉक टेस्ट होगा हर सैटरडे, लेकिन कल पिटारा नंबर 2 आने वाला, जिसमें आपको कुछ और भी नई चीजें पता चलेंगी। और उसको लाइव देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको असली मजा तो उसी में भी आता है जब सस्पेंस आपके लिए क्रिएट होता है। तो दिन में 1:30 बजे हर बच्चे को लाइव रहना है पिटारा नंबर 2 के लिए, जिसमें मॉक टेस्ट कैसे देना है वो तो बताया ही जाएगा, लेकिन जो और भी तगड़ी बात आएंगी वो आपको पिटारा नंबर 2। अब रेलवे के लिए और हर एग्जाम के लिए मैं पिटारे खोलने वाला हूं। हर पिटारा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, और सारे पिटारे दिन में 1:30 बजे ही खोले जाएंगे। चलो अगला नंबर ले लेते हैं, 525 875, क्या ये संख्या 25 से कटेगी? क्या हाँ या ना? क्या ये संख्या 25 से कटेगी? क्या जल्दी से बताइए भाई। दिनेश कुमार, मैथ से डर लगता, अगर बेटा मेरी बात मानो तो ग्रुप डी का जो फुल कोर्स है मैथ का बाई कर लो, फुल कोर्स बाई कर लो। अगर आपके ये डर ये खत्म ना हो तो मैं पूरे पैसे रिफंड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है।
क्या ये संख्या हमारे पास 25 से कटेगी क्या? बहुत बढ़िया। और हाँ या ना सोच समझ के बताना। कैलकुलेटर यूज कर पाओ तो कर लेना, मैं कोई मना ही नहीं करूंगा, लेकिन गलत आंसर कोशिश करना कि ना ही दो। ठीक है, जरा समझ लेते हैं। तो भाई सिंपल सी बात, हम कैसे समझ पाएंगे? 25 को बोले तो 5 की पावर 2 बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यानी कि लास्ट की दो संख्याएं अगर 25 से कट रही होंगी तो पूरा का पूरा संख्या 25 से कटेगा बिल्कुल, यानी संख्या भी कट जाएगी। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्या अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगले वाले नंबर पे मैं चलता हूं, अगले नंबर पे देखता हूं। 172 875 डिवाइड बाई 125, 172 875 डिवाइड बाई 125, क्या ये संख्या 125 से कटेगी कि नहीं कटेगी? जरा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में हाँ या ना। ठीक है, अगर लाइक की संख्या बढ़ी नहीं तो फिर समझ लेना बहुत शानदार 1.7 यानी 1700 लाइक्स हो चुके। हमने सिर्फ 1000 का टारगेट दे रखा था। यानी कल आपको मैं बता देता हूं कि किस तरीके से हम और भी मजेदार शॉर्ट ट्रिक्स को अपने दिमाग में लगा सकते हैं। चलो मैं कल आपको एक बहुत शानदार तरीका बताऊंगा, है ना। कल जब शाम को 7 बजे मैं लाइव आऊंगा, वाकई ऐसा तरीका मैं लाया हूं, ऐसा तरीका आपको मैं बताने वाला हूं कि आपकी आंखों से आंसू और तगड़े क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। कटेगी कि नहीं कटेगी जरा समझ लेते हैं कि कैसे कट पाएगी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कैसे कट पाएगी। क्या ये 1800 लाइक तुरंत ही होने वाले हैं? क्या ये 1800 लाइक्स तुरंत ही होने वाले हैं? क्या ये 1800 लाइक्स तुरंत होने वाले हैं? बिल्कुल होने वाले हैं। तो पहले 1800 लाइक, और जो बच्चा नया जुड़ते जा रहा है चाहे कहीं भी हो, किसी भी देश का हो, हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हर बच्चा बेल आइकन पे क्लिक करेगा, क्योंकि सुबह 9 बजे यूपीएसआई क्लासेस चलती है भारत के सबसे बेहतरीन टीम के साथ। शाम को 7:30 बजे आप सभी के लिए क्लास लेकर आते हैं रहमान सर, जो साइंस की क्लास होती है 5:30 बजे, और 7 बजे मेरी क्लास आती है डेली। किसी भी दिन मिस नहीं करना, हर दिन जबरदस्त करना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और जरा इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कहता है और कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल ध्यान से समझते हैं कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल 125 को बोलते हैं 5 का क्यूब, यानी कि लास्ट की अगर 3 संख्याएं 125 से कटेंगी तो भैया संख्या भी कटेगा। बिल्कुल 7 बार इसको काट देता है, संख्या भी कट जाएगा। सबको समझ में बात? क्या ये बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाएगा? पक्का है? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। क्या सबको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है? क्या एकदम परेशानी हो रहा है? नहीं ना, सबको एकदम बढ़िया लग रहा है। वाह सर जी, गुरुजी मौज करा दिया आपने, और आपने बिल्कुल आसान तरीका से बता दिया। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा आओ मैं आता हूं। अब मैं आपको थोड़ी सी कल की शाम की 7 बजे वाली क्लास की झलक कहो तो दिखा दूं कि कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, मैंने कहा x² -8x और +13, या 13 ना कह के मैं 15 मान लेता हूं, आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूं, +15। पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते भाई, सिंपल सी बात है। हमने कहा इसका जरा ये बताओ रूट्स क्या क्या होंगे, यानी इसके मूल जो होंगे वो क्या क्या होंगे। क्या इसको आप सिर्फ क्वेश्चन को देख के बता सकते हो क्या? सिर्फ क्वेश्चन को देखो और कहो यार ये तो रूट्स इसका ये और ये होगा, बता सकते हो क्या? हाँ या ना, सच बताना, दिल पे हाथ रख के, ऐसा नहीं कि हाँ अरे सर जी बता सकते। अरे दो तो पहले आप क्वेश्चन सिर्फ देखे, एक बूंद भी पेन नहीं पेन आपको नहीं चलाना, सिर्फ देखे आपको बताना है कि हाँ सर जी इसका ये आंसर होगा। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बेटा ये तो सबको पता है कि 5 3 15, इसको हम तोड़ेंगे 5 और 3 में, यानी 5 और 3 तो आएगा, लेकिन दादा कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, यही तो सबसे बड़ा खेल होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सबसे बड़ा खेल क्या है आखिर? यही तो सबसे बड़ा खेल है, और यही खेल को अगर समझ गए तो फिर बाकी बाकी आगे सब तो आसान है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा जो ऑलरेडी आपको पता होगा कि अगर मैंने कहा 1534 को अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 11, मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 99, 999, सब के सब मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर है? तो क्या कल की क्लास शाम की 7 बजे इंतजार करोगे कि नहीं करोगे?